अस्सलाम वालेकुम। लो भाई, शाहीन क्लब में आज मेरे साथ हैं शाहिदा बाजी, सुल्ताना बाजी, आगा सरवर और सिद्धू भाई, जो इस वक्त बैठे हुए अपने पेट पर हाथ फेर रहे हैं। क्यों सिद्धू भाई, आप अपने पेट पर हाथ क्यों फेर रहे हैं? सुल्ताना बाजी, मुझे खुद भी नहीं मालूम, पता नहीं क्या बात है। जब से चीनी होटल में खाना खाकर आया हूँ, पेट पर हाथ फेरे जा रहा हूँ। ये तो आप इस तरह हाथ फेर रहे हैं जैसे पालतू बिल्ली की पीठ पे हाथ फेरा जाता है। सिद्धू भाई, चीनी होटल में आपने क्या खाया था? ओहो, गजब हो गया सिद्धू भाई, मालूम होता है आप बिल्ली खाकर आ गए। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। हाँ, ये चीन वाले कुत्ते बिल्ली का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। चल झूठी। सिद्धू भाई, आपने उन साहब का किस्सा नहीं सुना जो चीन गए थे, मगर बेचारे को चीनी जबान नहीं आती थी। एक रोज़ खाना खाने होटल में गए, बैरे ने सामने लाकर गोश्त की प्लेट रखी। बिल्कुल मुर्गे का गोश्त था और मज़े का भी था। उन साहब ने खूब खुश होकर खाया। ज़ोर की भूख लगी थी, जी चाहा कि एक प्लेट और मंगाएं, मगर बेचारे को चीनी ज़बान नहीं आती थी। बैरे को इशारे से बुलाया और खाली प्लेट की तरफ इशारा करके और एक उंगली दिखाते हुए बोले, कुकड़ू कू। बैरा समझ गया, हंसा और गर्दन हिलाते हुए बोला, कुकड़ू कू नहीं, मियाओ मियाओ। ला हौल बिला खुद, क्या आपका ख्याल है कि मैंने बिल्ली का गोश्त खा लिया? जिस तरह आप पेट पर हाथ फेर रहे हैं उससे तो यही मालूम होता है कि आप यानी अंदर सिद्धू बिल्ली। भाई, गजब हो गया। नहीं आगा, वो गोश्त यकीनन गाय का था। लोग गाय को भी तो चिमकाते तुम हैं। कहते तो हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कि वो गोश्त बिल्ली का था। हाँ भाई, इसका कुछ तो पता करना चाहिए। अब क्या करें? ये बात आजमाने का कोई तरीका होना चाहिए आब्दी भाई। मैं बताती हूँ। सिद्धू भाई को फर्श पर लेटाएं और उनके पेट के ऊपर एक चूहा छोड़ दें। अंदर बिल्ली होगी तो चूहा कूदकर बाहर भाग जाएगा। हाँ, वरना गरम गरम पेट पर सर रखकर आराम से सो जाएगा। बल्कि जब मैं कहूँगा कि साइमन सेज खर्राटे लो, तो बेचारा नन्ना मुन्ना चूहा खर्राटे भी लेगा। अरे भाई, मजाक बंद कीजिए और किस तरह से मालूम कीजिए कि सिद्धू भाई कहीं सचमुच तो बिल्ली नहीं खा गए। अच्छा, फर्ज कीजिए कि बिल्ली साबित हो गई तो क्या होगा? अरे साहब, हमारी तरफ अगर कभी कुएं में बिल्ली गिर जाती थी तो 40 डोल पानी खींचकर बहाना पड़ता था। मगर सिद्धू भाई, मुश्किल ये है कि आपका पेट कुआं नहीं है। हौज है। सिद्धू सिद्धू भाई, एक बात बताइए, चीनी होटल में जाकर आपने बेरे से क्या मांगा था? अरे साहब, तली हुई मछली। और फिर बैरे ने आपके सामने क्या रखा? तली हुई मछली। आपको यकीन है कि वो मछली थी? अरे साहब, वो शीशे के बर्तन में जो पालतू मछलियां तैर रही थीं, उन्होंने मेरे सामने उसमें से एक मछली निकालकर तली थी। चलिए चलिए, अब मेरा ख्याल है किस्सा खत्म हुआ। साबित ये हुआ कि सिद्धू भाई ने कल रात पालतू मछली खाई। हाँ। चलो, फुर्सत हुई। हाँ भाई, अब इत्मीनान हो गया। मगर आब्दी भाई, क्या लोग कभी पालतू मछली की पीठ पर हाथ फेरते हैं? सुल्ताना बाजी, देखिए अब बात आ जाइए। अरे साहब, ये इतनी आसानी से बात आने वाली नहीं। तो फिर क्या करें? हम सब मिलकर इनकी पीठ पर हाथ कोई फेरें। मैं पालतू मछली हूँ? जी नहीं, मगर बिल्ली तो हैं। बादल बादल जब भी झूम के बरसे, जब भी झूम के बरसे, चंद बड़े कल खिले,
में बन के हम सैर जहाँ की करते, गाँव गाँव घूम के हम सब उन पर साया बनते, गाँव गाँव घूम के हम सब उन पर साया बनते, सूखी खेती जहाँ भी होती उस पल में बसाते, सूखी खेती जहाँ भी होती उस पल में बसाते, बादल बादल। सिद्धू भाई, ये लोग बहुत ख़राब हैं। देखिए सामने दस्तरखान भी बिछा दिया, प्लेटें भी लगा दी, मगर अब खाना निकालने में इतनी देर कर रहे हैं। सुल्ताना बाजी, सब्र कीजिए, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। अरे कैसे करूं, मैं तो भूख से जान निकली जा रही है। आपने दोपहर खाना खाया था? नहीं सुबह नाश्ता किया था? नहीं, गजब खुदा का, आपने सुबह से खाना छोड़ा हुआ है। सुबह से नहीं सिद्धू भाई, मैंने तो कल से खाना छोड़ा हुआ है। तो मरी क्यों जाती हैं? मेरी तरफ देखिए, मैंने तो परसों से छोड़ा हुआ है। फिर आपको गश नहीं आ रहा? गश? हाँ। यहाँ तो भूख से जान निकली जा रही है। तो फिर आप जिंदा कैसे हैं? पुलाव, कोरमे, शामी कबाब और नान की उस खुशबू से जो कनातों के पीछे से आ रही है। अल्लाह, जरा जाकर देखिए तो खाने में कितनी देर है। नहीं साहब, मैं नहीं उठूंगा। क्यों? अगर इतनी देर में मेरी जगह कोई और बैठ गया तो? मैं नहीं बैठने दूंगी किसी को भी। और अगर मेरे पीछे उन लोगों ने गरम गरम पुलाव की काबें लाकर रख दी दस्तरखान पर तो क्या? लोग खाने पर टूट पड़ेंगे और चट कर जाएंगे, मैं भूखा रह जाऊंगा। अरे है, आप बाद में खा लीजिएगा। बाद में कब? जब ये लोग बचा हुआ खाना गरीबों को खिलाते। सुल्ताना बाजी, आपका बस चले तो मुझे खाना उस वक्त खिलवाएं जब ये लोग चूसी हुई हड्डियां कुत्तों के आगे डालते हैं। हाय, मुझे तो इतनी जोर की भूख लगी है कि चूसी हुई हड्डियों के नाम से भी मुंह में पानी आ गया। सिद्धू भाई सब्र कीजिए, मेरा ख्याल है अब खाना आने ही वाला है। आप पहले क्या खाएंगे, नान कोरमा या पुलाव रायता? हाँ, मैं तो शीरमाल, शामी कबाब और कच्ची प्याज खाऊंगा। आप क्या खाएंगे सुल्तान बाजी? हाय, मुझे तो इस वक्त इतनी भूख लगी है कि जहर के सिवा हर चीज खा सकती हूँ। और जब भूख और बढ़ जाए और जहर खाने को जी चाहे तो मुझे बता दीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी जेब में कुछ इलायचियाँ पड़ी हैं, वो खिला दूंगा आपको, शायद कुछ कुव्वत आ जाए। हाय हाय, मेरे तो हाथ पांव ठंडे होते जा रहे हैं, सारे बदन से इसे जान निकल रही है। ऐसा गजब न कीजिएगा सुल्ताना बाजी, मरने के लिए ये वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं। अरे मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरने लगी? अरे साहब, 2 दिन से फाके आप कर रही हैं, आपके दुश्मन तो सामने मजे से घूम रहे हैं। कौन है मेरे दुश्मन? लड़की वाले जो खाना निकालने में इतनी देर लगा रहे हैं। अरे है, ऐसा न कहिए, अल्लाह करे वो जिंदा रहे, कम से कम दावत के खात्मे तक तो। वैसे हालत अब मेरी भी पतली हो रही है। मेरी हालत से ज्यादा पतली नहीं हो रही है। सुल्ताना बाजी, आपकी हालत पतली होते होते भी 2-2.5 महीने लगेंगे। हाय हाय, मेरी आंखें तो खुलो अल्लाह पड़ रही हैं सिद्धू भाई। और मेरी आंतें तो अब इन्ना लिल्लाह पड़ रही हैं। आखिर ये लोग खाना कब लाएंगे? खुदा करे हमारी जिंदगी में ले आए। सिद्धू भाई, आप जाकर पता तो कीजिए। अरे साहब, मैं इतना कमजोर हो रहा हूँ कि खाने की देख तक जाते जाते चकरा कर गिर पड़ूंगा। अच्छा, गिरते हुए ये ख्याल रखिएगा ना कि आपका मुंह देख के अंदर हो। अच्छा, मैं जाता हूँ और जाकर देखता हूँ। शाबाश, और उनसे कहिएगा कि जरा जल्दी करें। अच्छा, अभी कहता हूँ। भाई हद हो गई, खाने में इतनी देर, गजब खुदा का। ओह, ये क्या? बावर्ची एक बड़ी सी सीनी में खाना लगा रहा है, मगर किसके लिए? अरे मियाँ बावर्ची, क्या हो रहा है? चाचा, ये मौलवी साहबान का खाना लग गया। दुल्हन के अब्बा ने कहा था कि पहले खाना मौलवी साहबान खाएंगे, उसके बाद ये मेहमानों को मिलेगा। मगर वो लड़की के अब्बा कहाँ गए? कमबख्त ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। ये मौलवी साहबान का खाना कौन ले जाएगा? अरे भाई, मैं जो हूँ लड़की का चचा। अच्छा, बस तो चाचा, संभाल के ले जाओ, ये तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। अरे मजबूती से पकड़ो मियाँ, मजबूती से। देखो, कोरमा और पुलाव बहुत गर्म है। हाँ,
और इसमें जरा 3 रिकाबियाँ भी हैं, 2 मौलवी साहबान की और 1 चचा मियाँ तुम्हारी। हाँ हाँ, लाओ लाओ, बस ठीक है। मैं मौलवी साहबान को खाना खिलाता हूँ, मेहमानों को इसके बाद खिलाना, वरना बदशगुनी होती है। हाँ हाँ चचा मियाँ, मुझे पता है, मेहमानों की बारी बाद में आएगी। अच्छा, मैं चला। हाय हाय हाय, ये सिद्धू भाई ढेरों पुलाव और कोरमा लिए आ रहे हैं। हाय, बड़ा मजा आएगा, दोनों हाथों से खाऊंगी। कितने अच्छे हैं सिद्धू भाई। अरे ये किधर जा रहे हैं सिद्धू भाई? मैं इधर बैठी हूँ, आप किधर जा रहे हैं सिद्धू भाई? ए सिद्धू भाई! सिद्धू भाई तौबा, बहुत खराब है आप, हमारी सुल्ताना बाजी को भूखा मार दिया। अरे नहीं साहब, जब मैं मुंह हाथ धोकर वापस आया तो सुल्ताना बाजी खाने के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर रही थी। और क्या उनके बराबर की जगह अभी तक खाली थी? जी नहीं, वो भर गई थी। क्या इतनी देर में वहाँ कोई और बैठ गया था आगे? जी नहीं, इतनी देर में सुल्ताना बाजी का पेट खूब अच्छी तरह भर गया। उनके बराबर बैठी हुई खातून ने सुल्ताना बाजी को यूं खाते देखा तो कहा कि मोहतरमा, खाने के दरमियान पानी भी पीते हैं। इस पर सुल्ताना बाजी बोली, ए बहन, जब दरमियान आएगा तो पी लूंगी। और सिद्धू भाई, ये तो बताइए सिद्धू भाई कि दावत का खाना कैसा था? भाई बहुत अच्छा था, मगर एक चीज की कमी थी। किसकी? अरे साहब, हलवे। हलवे। हाँ तो सिद्धू भाई, क्या ख्याल है, इसी बात पर हो जाए वो हलवे वाली कव्वाली? अरे साहब, नेकी और पूछ पूछ। न ऐसा रोम लंदन का, न मिस्रो शाम का हलवा, न ऐसा रोम लंदन का, न मिस्रो शाम का हलवा। सनोबर ने जो भेजा है मुझे बादाम का हलवा, सनोबर ने जो भेजा है मुझे बादाम का हलवा। कहीं शाही कलब वाले इसे भी चट न कर जाएं, हाय 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 हाय। कहीं शाही कलब वाले इसे भी चट न कर जाएं। अलग रख दो उठाकर तुम हमारे नाम का हलवा, अलग रख दो उठाकर तुम हमारे नाम का हलवा, अलग रख दो उठाकर तुम हमारे नाम का हलवा। तुम्हें सिद्धू मियाँ, तुम्हें सिद्धू मियाँ दिन में नजर आने लगे तारे, अरे आने लगे तारे, अहेवा आने लगे तारे। तुम्हें सिद्धू मियाँ आहा। दिन में नजर आने लगे तारे, अगर एक दिन भी खा लो गर्दिशे अय्याम का हलवा, अगर एक दिन भी खा लो गर्दिशे अय्याम का हलवा, अगर एक दिन भी खा लो, हाँ हाँ भी खा लो, हाँ, एक दिन भी खा लो गर्दिशे अय्याम का हलवा। यही ले दे के अब तो रह गया है नाश्ता अपना, यही ले दे के अब तो, यही ले दे के अब तो रह गया है नाश्ता अपना। पराठे घी के, लस्सी दूध की, बादाम का हलवा। पराठे घी के, लस्सी दूध की, बादाम का हलवा। जरा सी बात पर अब्बा हुजूर इतने हुए बरहम, बात पर अब्बा हुजूर इतने हुए बरहम। बना के रख दिया मेरे दिले नाकाम का हलवा, बना कर रख दिया
मेरे दिले नाकाम का हलवाई। वो मुझसे इस कदर जलने लगे हैं आज कल सिद्धू। वो मुझसे इस कदर जलने लगे हैं आज कल सिद्धू। क्या बात है, क्या बात है। फकीरों को खिला देते हैं मेरे नाम का हलवा। वो मुझसे इस कदर जलने लगे हैं आजकल सिद्धू। वो मुझसे इस कदर, हाँ, वो मुझसे इस कदर जलने लगे आजकल सिद्धू। फकीरों को खिला देते हैं मेरे नाम का हलवा। फकीरों को खिला देते हैं मेरे नाम का हलवा। न ऐसा रोम लंदन का, न मिस्रो शाम का हलवा। सनोबर ने जो भेजा है मुझे बादाम का हलवा। कव्वाली जवाब भाई मजा आ गया। कव्वाली में तो ऐसा मालूम है, कव्वाली ऐसा। अच्छा भाई, ये नज्म हमें फेडरल बी एरिया कराची से सनोबर अख्तर ने लिखकर भेजी थी। शाबाश सनोबर, खुश रहो, खूब बड़ी हो सनोबर की तरह। अच्छी दुआ। और वो दरमियान में पानी पीने वाला लतीफ़ा जीवानी मकरान से मोहम्मद इलियास तीरंदाज ने भेजा था। अच्छा। शाबाश मियाँ तीरंदाज, खुश रहो, कामयाब रहो तीरंदाज की तरह। अच्छा साहब, अब मालूमात की आजमाइश। आज हम तुमसे आम मालूमात के 3 सवाल पूछ रहे हैं। तुम ये सवाल गौर से सुनो और फिर किताबों में इनके जवाब ढूंढ कर रखो। फिर अगले हफ्ते हम तुम्हें इनके सही जवाब बताएंगे। इस तरह तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे कितने जवाब सही हैं। तो अब सवाल सुनो। आज का पहला सवाल ये है कि रात के अंधेरे में बिल्ली की आंखें क्यों चमकती हैं? और आज का दूसरा सवाल ये है कि सर रॉबर्ट वॉलपोल कौन थे? सर रॉबर्ट वॉलपोल कौन थे? आज का तीसरा सवाल ये है कि तुमने डेमोक्रेसी का नाम तो सुना होगा और शायद इसका मतलब भी मालूम हो। अब ये बताओ कि थियोक्रेसी क्या होती है? थियोक्रेसी क्या होती है? हाँ भाई, तो तुमने तीनों सवाल सुन लिए। अंधेरे में बिल्ली की आंखें क्यों चमकती हैं, सर रॉबर्ट वॉलपोल कौन थे, और ये कि थियोक्रेसी क्या होती है। बस तुम इन तीनों के जवाब ढूंढ कर रखो। अगले हफ्ते देखेंगे कि तुम्हें कितनी कामयाबी हुई। और अगले हफ्ते हम तुम्हारे खत भी पढ़ेंगे। तो अभी हमें इजाजत दो। खुदा हाफिज।